तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के नारायणास्त्र वर्सेस महारथी कर्ण के कवच और कुंडलों के बारे में कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली था, और अगर कोई योद्धा कर्ण के ऊपर नारायणास्त्र चला देता तो क्या कर्ण के कवच कुंडल उसको बचा पाते या फिर नहीं। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं नारायणास्त्र के बारे में। तो नारायणास्त्र भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था और ये उनका एक मुख्य दिव्यास्त्र था। नारायणास्त्र को पाशुपतास्त्र के बराबर शक्तिशाली माना जाता है। एक बार जब विष्णु जी और भगवान शिव जी के बीच युद्ध हो रहा था, तब देवों के देव महादेव ने भगवान विष्णु पे अपने पाशुपतास्त्र से वार किया था। तब भगवान नारायण ने अपने नारायणास्त्र से भगवान शिव के पाशुपतास्त्र को काट डाला था। तो आप खुद ही सोचिए, जो अस्त्र भगवान शिव के पाशुपतास्त्र तक को काट सकता है, वो अस्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके अलावा माना जाता है कि जब नारायणास्त्र चलाया जाता है तो हवा में त्रिशूल, गदा और चक्र आते हैं जो नारायणास्त्र को प्रोटेक्ट करते हैं और नारायणास्त्र को किसी भी अस्त्र से कटने से बचाते हैं। इस कारण से नारायणास्त्र को काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। माना जाता है नारायणास्त्र को काटने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दो और हार मान लो। ऐसा करने से नारायणास्त्र खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि नारायणास्त्र एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नारायणास्त्र को काटा ही नहीं जा सकता। नारायणास्त्र को भी काटा जा सकता है। नारायणास्त्र को उसके जितने शक्तिशाली या फिर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अस्त्रों से काटा जा सकता है। महाभारत में ऐसे कई अस्त्र थे जो नारायणास्त्र को काट सकते थे, जैसे कि भार्गवास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पाशुपतास्त्र, उत्तम ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और वासवी शक्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे अस्त्र थे जो नारायणास्त्र को काट सकते थे। लेकिन फिर भी नारायणास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, क्योंकि जब नारायणास्त्र चलाया गया था तो स्वयं महारथी अर्जुन भी इस अस्त्र को नहीं काट पाए थे और महारथी अर्जुन को अपने गांडीव धनुष छोड़ करके हाथ जोड़कर नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था और हार माननी पड़ी थी। पूरी पांडव सेना समेत अर्जुन को भी नारायणास्त्र के सामने हार माननी पड़ गई थी, जिससे आप सोच ही सकते हैं नारायणास्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र होगा। अब बात कर लेते हैं महाभारत के समय किन किन योद्धाओं के पास नारायणास्त्र था। तो महाभारत के समय 4 योद्धाओं के पास नारायणास्त्र था। वो 4 योद्धा थे भगवान परशुराम, सूर्यपुत्र कर्ण, रुद्रंश अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य। भगवान परशुराम को नारायणास्त्र स्वयं देवों के देव महादेव ने दिया था और गुरु द्रोणाचार्य को उनका नारायणास्त्र स्वयं नारायण ने दिया था और अश्वत्थामा को नारायणास्त्र गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था। और अश्वत्थामा ने एक बार नारायणास्त्र का प्रयोग भी किया था महाभारत के युद्ध में। और लास्ट में बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण को नारायणास्त्र स्वयं भगवान परशुराम जी ने सिखाया था, क्योंकि महाभारत में ये मेंशन मिलता है कि भगवान परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्र महारथी कर्ण को दे दिए थे, जिससे हमें पता चलता है कर्ण के पास नारायणास्त्र भी था। इसके अलावा महाभारत में एक और मेंशन मिलता है कि भगवान परशुराम को जो जो अस्त्र भगवान शिव से प्राप्त हुए थे, उन्होंने भगवान शिव के सभी अस्त्र लेकर के महारथी कर्ण को सिखा दिए थे। और ब्रह्मांड पुराण में ये मेंशन मिलता है कि भगवान शिव ने अपना नारायणास्त्र भी भगवान परशुराम को सिखाया था, जिससे क्लियर हो जाता है कि भगवान परशुराम ने भगवान शिव शंकर से नारायणास्त्र लेकर के सूर्यपुत्र कर्ण को दे दिया था। अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के कवच और कुंडलों के बारे में। तो जो सूर्यपुत्र कर्ण के कुंडल थे वो उनको उनकी दादी भगवान सूर्यदेव की माता आदिति जी ने दिए थे। तो यह कुंडल अमृत से बने हुए थे और इनमें अमृत था, जिस कारण से महारथी कर्ण अजय और अमर थे। आपको अमृत की एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार जब राहु ने अमृत पी लिया था, तब भगवान विष्णु ने गुस्से में आकर अपना सुदर्शन चक्र राहु पर चला दिया था। लेकिन राहु के शरीर में जिस जिस जगह पे अमृत पहुंच गया था, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी उस जगह को नष्ट नहीं कर पाया था। तो आप खुद ही सोचिए, जिस अमृत को भगवान नारायण और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर पाया, वो अमृत कितना ज्यादा बलशाली होगा। और इन्हीं अमृत से निर्मित कुंडलों को धारण करने के कारण महारथी कर्ण तीनों लोकों में अजय अमर थे और कर्ण कभी थकते नहीं थे। कर्ण को कोई बीमारी नहीं होती थी, कर्ण की उम्र नहीं बढ़ती थी और महारथी कर्ण के शरीर में असीमित बल था। और सूर्यपुत्र कर्ण को मार पाना और हरा पाना दोनों ही असंभव था। कर्ण अजय और अमर थे। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर अमृत से लोग अजय और अमर हो जाते हैं तो देवता इतनी बार कैसे हार गए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अमृत से लोग अमर होते हैं, अजय नहीं होते। देवताओं ने अमृत पिया था, जिस कारण से देवताओं को मार पाना असंभव था, लेकिन देवताओं को हराया जा सकता था, क्योंकि देवताओं को चोट पहुंचाई जा सकती थी। अमृत के कारण देवता मरते तो नहीं थे, लेकिन राक्षस देवताओं को इतनी चोट पहुंचा देते थे, इतना कष्ट पहुंचा देते थे कि देवता हार जाते थे, क्योंकि देवताओं के पास अपने शरीर को बचाने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन महारथी कर्ण अमर होने के साथ साथ अजय भी थे। इसका रीजन था उनका कवच। यह कवच उनको उनके पिता भगवान सूर्यदेव ने दिया था। यह कवच भी अमृत से बना हुआ था और ये अभेद्य था, इसको भेदना असंभव था। ये कर्ण को और कर्ण के शरीर को किसी भी घाव से और किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचाता था। तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था।
ये कोई नॉर्मल कवच नहीं थे, ये कर्ण के शरीर के एक हिस्सा थे। कर्ण जब पैदा हुआ था तो वो कवच कुंडलों के साथ ही पैदा हुआ था। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस जगह पे कर्ण के कवच और कुंडल थे उस जगह पे कर्ण की चमड़ी नहीं थी। मतलब कर्ण की छाती, कर्ण के पेट और कर्ण की पीठ पे चमड़ी नहीं थी, उसकी जगह पे उसके कवच और कुंडल थे। इसीलिए यह कवच कुंडल कर्ण के शरीर का ही एक अंग थे और यह कवच बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थे और ये कवच अनब्रेकेबल थे। तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी कर्ण के कवच को भेदने की क्षमता नहीं रखता था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण के कवच कुंडलों के बारे में बता रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल होते तो कर्ण अकेला ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता। फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तीनों लोगों के सभी असुर, सभी राक्षस, सभी गंधर्व, सभी योद्धा, सभी देवी देवता और महारथी अर्जुन अपने गांडीव धनुष को तान करके और भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके ये सब मिलकर भी कर्ण से युद्ध करते, तब भी वो अकेला इन सबको परास्त कर देता। और ये सारे असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे और कर्ण अकेला ही इन सबको परास्त कर लेता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कह देते हैं कि अर्जुन तो क्या, अर्जुन अपने गांडीव धनुष को तान करके और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके दोनों एक साथ भी महारथी कर्ण से युद्ध करते, तब भी वो अकेला ही इन दोनों को जीत लेता। जिससे आप सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडलों की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या होता अगर कोई योद्धा महारथी कर्ण के ऊपर अपना नारायणास्त्र चला देता। क्या नारायणास्त्र सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडलों को भेद पाता कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। तो अगर नारायणास्त्र चलाया जाता महारथी कर्ण के ऊपर, तो नारायणास्त्र आते ही साथ कर्ण के ऊपर लाखों, करोड़ों, अरबों तीर बरसाता, जो सारे तीर कर्ण के कवच से जाकर टकराते और टूट जाते, जिससे नारायणास्त्र क्रोध में आ जाता और नारायणास्त्र अपनी शक्ति बढ़ा देता और नारायणास्त्र में से फिर से करोड़ों और अरबों तीर बरसने लगते और वह तीर लगातार कर्ण के ऊपर गिरते, लेकिन कर्ण के कवच सबको तोड़ डालते। अंत में परेशान होकर एक पॉइंट पे आकर के नारायणास्त्र खुद कर्ण के कवच से टकरा जाता, लेकिन वो भी कर्ण के कवच का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो भी कर्ण के कवच से टकरा करके टूट जाता और कर्ण के कवच कुंडल इस युद्ध में जीत जाते। तो इन बातों से हमें पता चलता है महारथी कर्ण के कवच कुंडल भगवान विष्णु के नारायणास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली थे और भगवान विष्णु का नारायणास्त्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।